लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप बच्चों के लिए लाई हूँ मज़े की एक कहानी जो कि बहुत मोटिवेशनल है। तो आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको तो याद ही होगा, हम लोगों ने इस कहानी को सुनाने से पहले एक सेगमेंट का आगाज़ किया था और वो सेगमेंट था पहेली पूछने का। आज भी आप लोगों से एक मज़े की पहेली पूछी जाएगी और उस पहेली को आपने अपने फ्रेंड्स, कज़न्स और अपने नेबर्स से पूछना है। देखिए तो ज़रा कौन सा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और इस पहेली का सही जवाब देता है। बाद में आपने उनके जवाब लेकर खूब इंजॉय करना है। तो शाबाश बच्चों, आज की हमारी पहेली है, एक जुदाई लाने वाली, एक बिछड़ों को मिलाने वाली, दोनों ही बिगड़े काम बनाए, आप अब उनका नाम बताएं। तो जी प्यारे बच्चों, आप भी इसका जवाब ढूंढें और मैं भी आपको इसका जवाब इस कहानी के आखिर में दूंगी। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है तरक्की की राह में रुकावट। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कंपनी में बहुत से मुलाजमीन काम करते थे। एक सुबह जब तमाम मुलाजमीन अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने मेन दरवाजे के ऊपर एक नोट लिखा हुआ देखा। नोट में लिखा था कि आज उस शख्स का इंतकाल हो गया जो इस कंपनी और आप लोगों की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। तमाम लोगों को बड़ा तजस्सुस हुआ कि क्या हम लोगों की तरक्की की राह में कोई इंसान क्या रुकावट था। हम तो उस इंसान को ज़रूर देखना चाहेंगे। और उस पर लिखा था कि जिम में उसकी जनाजे का एहतमाम किया गया, कल आप तशरीफ़ लाएं। पहले तो सब लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए कि हमारा एक साथी चल बसा। फिर उन लोगों ने सोचा कि हम देखें तो सही कि आखिर वो कौन सा शख्स था जो हमारी और इस कंपनी की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट था। अगले दिन उन लोगों ने जिम में उस बंदे के जनाजे में शिरकत का प्रोग्राम बनाया। हर इंसान को उस शख्स को देखने की बहुत जल्दी थी और बेइंतहा हजूम हो गया उन लोगों को देखने का। कंपनी के तमाम मुलाजमीन और उसके रिश्तेदार उनको देखने पहुंच गए। हत्ता कि सिक्योरिटी को बुलाया गया। हर एक को देखने की जल्दी थी। इंतज़ामिया भी परेशान थी कि इतने ज़्यादा लोगों को कैसे दिखाया जाए। लिहाजा उन्हें कहा गया कि आप सब लोग तसल्ली से बैठे, एक एक करके बंदे को बुलाया जाएगा और उनको ये ताबूत खोलकर इसके अंदर जनाजा वो बंदा दिखा दिया जाएगा जो आपकी और लोगों की तरक्की की राह में रुकावट थे। लेकिन लोगों को तो फिर भी बहुत जल्दी थी। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हमें इतना शदीद गुस्सा, हम देखना चाहते हैं कि हमारी तरक्की की राह में कौन रुकावट था, हमें यह बात पता चलनी चाहिए, ये हमारा हक है। लेकिन तमाम लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसे ना करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आएँ और आके देखें। देखिए, आखिर एक फौतशुदा इंसान की भी एक रिस्पेक्ट होती है। बेशक माना कि वो शख्स फौत हो चुका है, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आप आराम तहम्मुल से आके उसके जनाजे में शिरकत करें और एक एक करके देखें। फिर तमाम एक एक दो दो चार चार लोगों को जनाजे की तरफ बुलाया गया और ताबूत का ढक्कन खोलकर उनको जनाजा दिखाया गया। जैसे ही वो लोग जनाजे की तरफ देखते, ताबूत का ढक्कन खुलता, हर बंदा हैरान परेशान। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी रूह के किसी गहरे हिस्से को छू लिया हो। उनकी बोलती बंद हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। एक शख्स को बहुत हैरानगी हुई। उसने कहा मैं भी तो ज़रा देखूं कि वो कौन था। जब वो शख्स उस ताबूत के पास गया, उसने ताबूत का ढक्कन खोला तो अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था, शीशा था, एक आईना, और उस आईने के नीचे करके पर्ची पे लिखा था कि जी हाँ, वो शख्स आप खुद हैं जो अपनी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आपको यकीन ना आए तो इंसाफ के तरीक़ों से अपनी एक लिस्ट बनाएं और ख़ुद अपना मुवाज़ना करें कि आप लोगों के वो कौन से काम थे जिसकी वजह से आप नाकाम हुए। अपनी तालीमी कारकर्दगी, लोगों से आपका रिलेशनशिप और उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाकर आप देख लें। आपको यकीन आ जाएगा कि आप खुद ही अपनी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। वो शख्स ये चीज़ देखकर बहुत हैरान रह गया। तो जी हाँ बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद होते हैं, क्योंकि हम वो वाहिद शख्स हैं जो अपनी ज़ात के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। हमें पता होता है कि एक काम गलत है और कौन सा काम सही है और हमें इनमें से कौन से काम को चूज़ करके किस तरह से करना चाहिए। लेकिन हमारी ज़िंदगी की गलतियाँ, सुस्तियाँ और सबसे बढ़कर गलत फ़ैसले हमारी नाकामी का बाइस बनते हैं। हम अपना बहुत सारा कीमती वक्त फजूल बातों में बर्बाद करते हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ एक चीज़ों की लिस्ट बनाएं, गोल बनाएं अपनी ज़िंदगी के और उनके मुताबिक एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपने मज़हब को टाइम दें,
अपने प्रोफेशन को टाइम दें, रिश्तेदारों को टाइम दें, हर चीज़ की एक मैनेजमेंट करें तो हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दुनिया एक आईना है। इसमें इंसान को वही कुछ नज़र आता है, वही कुछ देखता है जो वो अपने जहन के अंदर अकायद रखता है, ख़यालात रखता है, अच्छी या बुरी सोच रखता है, क्योंकि वो उस आईने में उस नज़रिए के साथ दुनिया को देख रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें नज़र आएँ तो हमें अपनी आखिरत को संवारते हुए, अपनी आखिरत के हर मामले को मद्देनज़र रखकर, उसको सामने रखते हुए ही अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को करना चाहिए और आगे बढ़ने की और तरक्की करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर तो हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो क्यों न जाने से पहले हम कुछ अच्छे काम कर जाएं। आइंदा के बाद हम अपने आप से एक तहैया करेंगे कि दूसरों को ब्लेम करने के बजाय हम खुद से कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बस बहुत हो गया। अब हम अपने गोल सेट्स करेंगे, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएंगे और उसी के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने दुनिया को एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बेहतरीन कैरियर चूज़ करना है, अपनी रिलेशनशिप और अपना मज़हब A1 रखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अब जल्दी से पहेली का जवाब दे दें। मैंने शुरू में आप लोगों से एक पहेली पूछी थी, तो उम्मीद है आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो चलें, कोई बात नहीं, हम आपको उस पहेली को पूछने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम और दे देते हैं। उम्मीद है आपको जवाब याद आ जाएगा। तो दुरुस्त जवाब है कैंची और सुई। तो देखा बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग थी आज की पहेली और कहानी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।